नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में बुखार की वजह से देखिए कितनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो जैसे कि मौसम चेंज होते ही बुखार और सर्दी खांसी स्टार्ट हो जाता है। और देखिए इसके लिए कितना लाइन लगा हुआ है सिविल हॉस्पिटल के अंदर। और जैसे कि मच्छर ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं। और जैसे कि आपको हम लेके चलेंगे सीएमओ साहब के पास और बताएंगे कि मच्छरों से क्या क्या बीमारियां फैल रही हैं। जैसे कि डेंगू फैल रहा है तो उसके रोकथाम कैसे करें, लेके चल रहे हैं हम सीएमओ साहब के पास। मेरा नाम डॉक्टर सुनील संधूजा है। मैं पानीपत सिविल हॉस्पिटल में डिप्टी सिविल सर्जन। और खांसी जुकाम और साथ में डेंगू का जी, तो इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे ऐसा है कि हमारे इंसान के अंदर जो भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हैं जी? मौसम का बहुत प्रभाव रहता है। तो हमारे जो डिपार्टमेंट भी हैं, कई बार कुछ लोगों को नोटिफिकेशन इस हिसाब से फिक्स किया जाता है कि किसी भी बीमारी से हम लड़ सकें। अब मैं अपना बताऊं, जैसे मेरे पास नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है। मतलब कि जो मच्छर जनित बीमारियां हैं ना, उनकी रोकथाम का जिम्मा मेरे ऊपर है। तो हमारा क्या रहता है कि हमारे जो स्टाफ के अंदर है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर रहते हैं, जो कि डोर डोर जाके सर्वेलेंस करते हैं कि कोई बीमारी कितनी फैल रही है। जैसे डायरिया हो गया, ठीक है। ऐसे ही मच्छर से रिलेटेड जब फीवर के केसेस आते हैं, तो मौसम जब परिवर्तन होता है तो हमारी एक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे आपने मुझसे जिक्र किया है कि डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। इस बार थोड़ा सा पिछले बार से कंपैरेटिवली मौसम परिवर्तन में भी चेंज आया था कि बारिश थोड़ी लंबी चली और लेट शुरू हुई, लेकिन चली। तो जहां भी पानी इकट्ठा होता है, जो डेंगू का मच्छर होता है वो साफ पानी में बनता है। मच्छर अंडे देता है पानी में, और उससे दोबारा मच्छर बनता है अंडों से पानी में, लेकिन मच्छर रहता पानी से बाहर है। तो हम दो तरह से डेंगू की डेंगू की रोकथाम करते हैं। जैसे कि जो मच्छर ने अंडे दे दिए, तो उससे दोबारा मच्छर बनने ही ना दे। मतलब कि पानी के अंदर जो उसकी साइकिल है मच्छर का, उसको वहीं रोक दे। और दूसरा है कि मच्छर बन जाए तो उससे रोकथाम करें। तो मच्छर बनने ना देने के लिए हमारी एक एक्टिविटी रहती है, सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी। मतलब कि जहां पहली बात तो है कि पानी ना रोकने दें, वो सोर्स हो गया। मतलब कि जहां पानी में, जिस पानी में मच्छर अपने अंडे दे सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि साफ पानी में अंडे दे सकता है, तो हम वो सोर्स ही रख दें। अब वो सोर्स क्या है? बारिशें आई, आसपास गली में कोई गड्ढा हुआ, वहां पानी इकट्ठा हो गया। हमारे घर में गमले हैं, गमलों के अंदर बारिश आई, पानी इकट्ठा हो गया। कूलर हो गया, कूलर के अंदर हम पानी सर गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, वहां पानी कंटिन्यूस रहता है, बंद रहता है। साइड से पानी की टैप वो लगाया पाइप और भर गया। अंदर अगर किसी ने मच्छर ने अंडे दे दिया, मच्छर तो अंदर घुस सकता है। छत पे कोई चीज पड़ी है, तो कहने का मतलब है भाई जो भी सोर्स हो, हमारा ये काम रहता है कि उसको रिड्यूस कर दें। तो हमारे जो वर्कर हैं वो डोर टू डोर जाते हैं और ये काम करते हैं। इसके साथ साथ सरकार ब्रीडिंग चक्कर की एक पोस्ट होती है, जो हम डीसी रेट पे एक किस्म से मान लो उस हिसाब पे हायर करते हैं इस पर्टिकुलर सीजन के लिए, 5 से 6 महीने के लिए। उनका काम भी यही है कि सोर्स रिडक्शन करना। और धुआं जो और उसके आगे बोलते हैं एंटी लार्वल एक्टिविटी। एंटी लार्वल मतलब कि सोर्स को रोक के, अगर मान लो अंडे दे भी दिए मच्छर ने, तो उससे मच्छर ना बनने दें। अब उसका क्या रहता है कि जाके वो देखते हैं किस पानी में, टंकी में, जैसे गरीब लोग हैं, वहां पे गरीबों के अंदर क्या होता है कि पानी की सप्लाई नहीं आ पाती, उनके पास साधन नहीं है, तो अपने टैंक में या किसी कंटेनर में संभाल के रखते हैं, तो उसमें भी ये लार्वा बन जाता है। तो जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो हो गया सोर्स रिडक्शन एंड वो एक्टिविटी, मतलब मच्छर ना बनने देना। अगला काम आ जाता है कि मच्छर बन गया, उसका क्या उपाय है? उसका उपाय दो है। पहला उपाय तो घर के अंदर, जो हमारी जिम्मेवारी बनती है हर इंसान की, कि हम पूरे बाजू के कपड़े डालें बच्चों को। ठीक है, डेंगू का मच्छर ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता, मॉर्निंग और इवनिंग में ज्यादा काटता है। बच्चों को ध्यान रखें, कोई रिपेलेंट लगाएं। ठीक है, कोई भी क्रीम वगैरह, या आजकल स्प्रे भी आते हैं मच्छर के लिए, भी दूर भागे मच्छर। तीसरा कि हम बाहर जो है फॉगिंग कर रहे हैं। अब इन सब चीजों में से सरकार ये देखती है कि कौन सी चीज सबसे आसान है और कौन सी मुश्किल है, और क्या अडॉप्ट कर सकता है, और किसकी नुकसान ज्यादा है। फॉगिंग हो रही है। अब जैसे आप बता रहे हो कि फॉगिंग हो रही है, फॉगिंग के फायदे कम, नुकसान ज्यादा है।
इसलिए हमारी पिछले 2-4 सालों से जो भी हमारी डिसीजन मेकिंग हुई हेडक्वार्टर पे, वो यही हुई कि फॉगिंग को कम से कम यूज करना है, बाकी उपायों का ज्यादा करना है। जाली लगा लो, मच्छर हैं तो, ये नहीं है कि हमने करनी नहीं है। तो ये आया था कि फॉगिंग के लिए हम ये अडॉप्ट करें, जो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेवारी दी गई है, कि जो भी मच्छर काटने से कोई डेंगू का मरीज या मलेरिया का मरीज आता है, उस मरीज के का मतलब ये है कि उसको मच्छर जो काटा है उसके घर में कहीं होगा, तो उसके आसपास के 50 घरों के अंदर फॉगिंग करनी होती है। ये स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा है। फिर क्या होता है, एक पॉलिसी बनती है कि अगर डेंगू के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, तो कहते हैं कि रूटीन फॉगिंग करा दो भाई, किसी एरिया के अंदर जैसे ज्यादा आ रहे हैं तो वहां फॉगिंग करा दो पूरी बड़ी मशीन से धुएं सर से। क्या पहले की अपेक्षा अब की बार मरीज जो डेंगू के ज्यादा है? पिछले मैं देख रहा हूँ कि जब से कोविड आया ना 20-21 के बाद, उसके बाद से डेंगू के मरीज की संख्या ऑलमोस्ट बराबर ही चल रही है। जैसे पानीपत का मैं जिक्र करूं, पानीपत के पिछले साल 315 केसेस थे, और उससे पहले जो साल था उसमें 292 केस थे। अब का जैसे मैं बताऊं, दिवाली चली गई है, 272 केस हो चुके हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट तीनों साल बराबर आ रहे हैं। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो आपने सबसे पहले जिक्र किया, चेंज ऑफ वेदर, जब ये चेंज ऑफ वेदर होता है ना, तो उस टाइम भी फीवर के केसेस आते हैं। और फीवर के केसेस अलग टाइप से हो सकता है, किसी टीबी से भी बुखार हो सकता है, टाइफाइड से भी बुखार हो सकता है, किसी वायरल डिजीज से भी बीमार हो सकता है। तो अब जो फीचर्स आ रही है मरीजों में मिक्स आती हैं, और लोग बारिश को देख के यही सोच लेते हैं कि डेंगू डेंगू डेंगू। मैं ये नहीं कह रहा कि डेंगू नहीं है, डेंगू के मरीज भी हैं। मैं ये बताऊं कि हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर डेंगू के कम से कम 3,000 मरीज, जैसे मीडिया में आ जाता है, एक्चुअल 3,000 मरीज डेंगू के नहीं होते, वो मल्टीपल होते हैं, बुखार के मरीज होते हैं। फिर हम उनका टेस्ट करते हैं, उसमें से डेंगू के कितने मरीज आते हैं वो निकाला सर जाता है। घरेलू उपाय क्या कुछ करने चाहिए अगर घरेलू उपाय जैसे मैंने आपको बताया कि रिपेलेंट लगाओ, जी, ऑल आउट आती है, कछुआ छाप आती है, जी, क्योंकि मच्छर काटने पहले तो बनने ना दो, अगर बन जाए तो खुद को काटने ना दो। अगर काट जाए और किसी को हो जाए डेंगू, पर्टिकुलरली डेंगू के मरीज को ना काटे काटे, क्योंकि डेंगू के मरीज के काटेगा मच्छर, वायरस मच्छर में आएगा और वो मच्छर किसी को काटेगा। सर लोग परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं कि डेंगू हो अब गया, अब मैं डेंगू। आपको एक चीज और बताता हूँ, जो आपने कहा है कि लोगों को अवेयर करें। अब मच्छर जो है, मादा भी होता है, नर भी होता है, जैसे इंसान होते हैं, और सिर्फ मादा मच्छर के काटने से ही डेंगू होता है। अब कहीं मच्छर है, आपको क्या पता वो नर है कि मादा है, नहीं पहचान सकते ना। तो कहने का मतलब ये है कि खौफ भय नहीं होना चाहिए। हम जो जिम्मेवारी हमारे को स्वास्थ्य विभाग की या किसी भी विभाग की, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, लोगों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। जो हमारे वर्कर घर जाते हैं ना, साथ में पंफलेट लेके भी जाते हैं, वो समझाते हैं। अब एक बात बताओ, टंकी में हम हर साल ये रूटीन हो रही है, लोगों के घरों में जा भी रहे हैं, और पानी के लिए कहते हैं कि पानी के अंदर लार्वा ना बंधे, उसको ढक के रखो, लेकिन फिर भी लोग नहीं रखते। डॉक्टर साहब जैसे डेंगू होता है तो लोगों के अंदर सबसे बड़े ये होता है कि प्लेटलेट्स एकदम डाउन हो बिल्कुल, जाते हैं और वो प्लेटलेट, इतना घबरा जाते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसे उपाय बताइए कि लोग बिल्कुल जल्दी से बिल्कुल प्लेटलेट बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि प्लेटलेट सिर्फ डेंगू में नहीं कम होते, जी, किसी भी वायरल डिजीज में कम हो जाते हैं। वैसे जी, तो जी, डेंगू भी एक वायरल डिजीज है, जी, किसी भी वायरल डिजीज में कम होते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि डेंगू के अंदर 3-4 स्टेज होती हैं। जी, पहली स्टेज होती है जब शुरुआत होती है, आंखों के पीछे दर्द होता है, सर दर्द, बॉडी एक्स होते हैं। फिर कई बार क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि दाने हो जाते हैं, दाने लाल से रेडिशनेस हो जाती है, स्किन के ऊपर चेंजेस जी, आते हैं। फिर एक स्टेज आती है कि कहीं ब्लीडिंग ना हो जाए, इंटरनल ब्लीडिंग, जैसे काले चकत्ते बन जाते हैं स्किन में। जी, वो स्टेज है जब हमें अलर्ट रहना है, वो स्टेज हर एक में नहीं आती। और उसके बाद की स्टेज है जैसे आदमी शॉक में ही चला जाता है, तो वो तो फेटल ही है। तो कहने का मतलब है कि हमने प्लेटलेट की जांच करानी है, हाइप नहीं क्रिएट करना। 10,000 तक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पानीपत सिविल हॉस्पिटल में हम लोग यहाँ इलाज फ्री कर रहे हैं। जी, हम अवेयर भी करते हैं, मेरे पास जितने भी फोन आते हैं, जी ऐसा हो गया, मैं कहता हूँ जी मरीज को ले आओ यहाँ पे। जी, 900 प्लेटलेट वाला मरीज भी हमने यहाँ से ठीक करके भेजा है, जबकि नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है प्लेटलेट की। तो लोग एकदम घबरा जाते तो हैं। लोग घबरा जाते हैं, और गाइडलाइन ये है कि 10,000 में से नीचे वाले को प्लेटलेट देनी है। नहीं तो हमने अपने अंदर हाइड्रेशन मेंटेन करना है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो ओआरएस का घोल होता है ना, जो जी, ओआरएस के घोल हम इस्तेमाल करते हैं डायरिया के अंदर, जी, वो
आदमी जैसे ही आदमी को फीवर हो के लगे कुछ लक्षण डेंगू से हैं, पानी की जगह ओआरएस के घोल पिए। उसमें क्या होता है कि वो घोल शरीर में बड़ी जल्दी अब्जॉर्ब होता है, तो पानी की कमी नहीं होने देता। तो हमें पानी की कमी नहीं होने देनी शरीर में। लिक्विड डाइट लो, हाइपनाक्रेट लो, घर रेस्ट करे। और कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि प्लेटलेट की कमी के कुछ बीमारियां, जैसे आरएमपी से दवाई ले ली, बुखार हुआ, तो उसमें ब्रूफिन होती है, वो साल्ट प्लेटलेट को और कम करता है, ब्लीडिंग को और करता है। तो अपने आप खुद डॉक्टर ना बने, ये भी छोड़ दो। मेडिकल स्टोर पे ना जाके क्वालिफाइड डॉक्टर पे जाके इलाज कराए तो बेहतर है। धन्यवाद सर। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुनील संधूजा है, मैं पानीपत सिविल हॉस्पिटल में डिप्टी सिविल सर्जन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए। जनता की बात में यह बात रखी जाए। धन्यवाद सर। जी, थैंक यू।